वहाँ सबसे मिला, आदरणीय आजम खां साहब से मैं मिला और बातचीत हुई। आपकी बातचीत हुई आजम खान साहब से। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? एक जो मुलाकात काफ़ी चर्चा में है, देखिए राम गोपाल जी वाली। देखिए आप लोग, क्योंकि आपको ऐड मिलता है सरकार का, तो आप सरकार के हिसाब से बातचीत करना चाहते हो। जैसे राम गोपाल जी की ओर से एक पत्र भी जारी हुआ। सवाल पत्र का नहीं है। देखिए आप, सरकार का बजट मिलता है आपको, तो जो बजट आप सरकार पुछवाना चाहेगी या जो विपक्षी हैं हमारे, वो चाहेंगे उस तरह का सवाल आप करोगे। ये आपकी गलती नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि फ़ौज की भर्ती होने जा रही है, आप लोग लिख रहे हैं 1 लाख नौजवान आ रहा है, आप भर्ती कितनों को देंगे? 22 करोड़ फॉर्म भरे गए, नौकरी कितने लोगों को मिली? और फिर अभी तो मान लो भोलेनाथ के बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं, क्या दूध जो चढ़ाया जाएगा वो जीएसटी वाला दूध नहीं होगा? टैक्स नहीं लग रहा होगा? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, दूध दही पे टैक्स है कि नहीं है? क्या सरकार के पास कोई जवाब है इसका? धूमधाम से त्यौहार मनाने की तैयारी तो कर रही है सरकार। सवाल धूमधाम का नहीं है, सवाल ये है किस समय धूमधाम से त्यौहार नहीं मने। आज सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों का जवाब है आपके पास। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक बारिश में ढह गया, अभी तो बारिश नहीं हुई। आप बताओ किसान को सूखे की क्या मदद कर रहे हो? धान खरीदा जाएगा, क्या तैयारी है आपकी? क्या धान खरीद की तैयारी सरकार करेगी? पहले तो नहीं खरीदा धान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ही बारिश में ढह गया। मैं खुद हाईवे पे चला, 5 किलोमीटर में 2 बड़े ब्रिज अनकम्प्लीट थे, बाउंड्री नहीं बनी थी, रोड पे मार्किंग नहीं थी, आपकी लाइट्स नहीं लगी थी। और मुझे लगता है कि डिज़ाइन जो टोल का हुआ है वो भी गलत हुआ है। और चित्रकूट जोड़ने की बात थी, तो क्या चित्रकूट जुड़ गया? क्या आपने 15-20 किलोमीटर पहले नहीं छोड़ दिया? और फिर आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कम से कम आप लोग तो सच दिखाइए कि नेताजी की शुरुआत थी, समाजवादी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट जो बन रहा है, जो अखबार निकाल रहे हैं, कभी आप बताएंगे कि किसने बनाया वो? उत्तर प्रदेश के सीनियर समाजवादी पार्टी विधायक आजम खां एक बार फिर बीमार हो गए हैं। सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर से लगातार 10वीं बार विधायक बने आजम खां 20 मई को 27 महीने बाद जेल से बाहर आए थे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय आजम खां नाराज बताए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने दिल्ली में जाकर अस्पताल में मुलाकात भी की थी, लेकिन अब एक बार फिर से आजम खां की नाराजगियों के बीच बीमारी के बाद अखिलेश यादव आजम खां से अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचे। उनका हालचाल जाना और तबीयत ठीक होने की बात भी कही। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर आजम खां का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलकर कहा कि आजम खां की तबीयत ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। आजम खां की देखरेख के लिए जो लोग अस्पताल में मौजूद थे, उनसे अखिलेश यादव ने बातचीत की। अखिलेश ने कहा कि हमारी आजम खां से भी मुलाकात और बातचीत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही आजम खां स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच होंगे। आजम खां से मुलाकात के बाद अखिलेश ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर नौकरी के मामले को लेकर हमला बोला। अग्निपथ योजना पर कहा कि सरकार से पूछिए कि कितने लोगों को सेना में नौकरी मिली। दूध पर 5% जीएसटी लगाए जाने के मामले में व्यंग करते हुए कहा कि भोलेनाथ के भक्त अब दूध चढ़ाएंगे तो क्या उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारिश में क्षतिग्रस्त होने पर भी हमला बोला। साथ ही एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को न जोड़े जाने की बात कही। अखिलेश ने चित्रकूट में बन रहे पहले टेबल टॉप एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की थी। हर घर तिरंगा अभियान की चुटकी ली। कहा कि सपा पहले ही हर घर तिरंगा कर रही है। मेरा बचपन मिलिट्री स्कूल में गुजरा है। भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बता रही है। सवाल किया कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर कब से तिरंगा नहीं लगा। भाजपा के इस सहयोगी संगठन पर भी बात करनी चाहिए।